आज हम ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक के मेन है। देखते हैं कि इसमें कैसे दिया गया है बातें। चलिए, ये हो गया रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में अंडरलाइन करके पढ़ेंगे। पहले लिखा हुआ है, वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। The food material taken in during the process of nutrition is used in the cells to provide energy for various life process. तो फूड मटेरियल जो है टेकन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के दौरान जो फूड मटेरियल लिया गया तो कहाँ यूज हो रहा है, वो सेल में हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं कि फूड मटेरियल कहाँ यूज होता है। तो फूड मटेरियल यूज हो रहा है यहाँ पर सेल में, नहीं फूड मटेरियल इज यूज्ड इन सेल्स। ठीक है, सेल्स में क्या करने के लिए, सेल्स में यूज हो रहा है प्रोवाइड एनर्जी। किसके लिए? प्रोवाइड एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, सेल्स फॉर प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब अगला है यहाँ पर, अगला लाइन क्या है, डाइवर्स organisms do this in different ways। अलग अलग ऑर्गेनिज्म इसको अलग अलग तरीका से, some use oxygen to break down glucose completely in into carbon dioxide and water। कुछ क्या करते हैं, ग्लूकोज को ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। ठीक है, अगर सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। ठीक, अदर पाथवे क्या कर रहा है यहाँ पर, जिसमें कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, कुछ उस तरह का फिर न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक, ऑल द केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर जो मेन बात आई, इन ऑल द इन ऑल द types of respiration, क्या फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कहाँ करते हैं तो उसको पता है ना, कहाँ करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ठीक है, सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, और ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है हर तरह के रिस्पिरेशन के लिए। इट इज कॉल्ड, अब है यहाँ पर, दिस प्रोसेस इज टेकन प्लेस इन, यहाँ पर प्रोसेस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता है। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। Since this process takes place in the absence of air, it is called anaerobic respiration। अब क्या हो रहा है यहाँ पर बताया जा रहा है कि यीस्ट में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन होता है कब होता है, absence ऑफ एयर। ठीक है, तो बनता क्या है प्रोडक्ट, इथेनॉल बनता है, ETHANOL, इथेनॉल। इसी को हम लोग अल्कोहल भी बोलते हैं, LCOHOL। इसी को हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल के साथ CO2 भी निकलता है और एनर्जी भी निकलता है, एनर्जी 2 ATP निकलता है।
बहुत कम एनर्जी रहता है। ठीक है। तो अब है यहाँ पर दूसरी चीज, क्या है यहाँ पर दूसरी चीज, टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के वक्त ये प्रोसेस होता है और यीस्ट में होता है। ठीक है। इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि ये इन द absence ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इन द absence ऑफ एयर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यीस्ट में जो है फर्मेंटेशन हो रहा है, उसमें इथेनॉल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और एटीपी बन रहा है, और ये इन द absence ऑफ एयर बन रहा है, तो ये क्या हो गया? एन एरोबिक। ओके। अब देखिए बुक में फिर क्या दिया हुआ है। इट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन। अभी यहाँ पर क्या है? यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, दिस प्रोसेस breaks up the three carbon pyruvate molecule to give three molecules of carbon dioxide। ठीक है। the other products are, क्या है? water। since this process takes place in the presence of oxygen, it is called, क्या इसको क्या कहेंगे? एनारोबिक रिस्पिरेशन, है ना। एनारोबिक रिस्पिरेशन यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पर हमको समझ में आ गया, हमारे बुक में भी वही सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि जो चीज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रेस्पिरेशन हो रहा है? तो ये क्या हो रहा है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। बगैर ऑक्सीजन का माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन हो ही नहीं सकता। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CO2। कितना? 3 molecules ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसका फिर H2O+ 36 से 38, 36 से 38 ATP एनर्जी। देखिए यहाँ पर क्या दिया? 3 कार्बन मोलिक्यूल टू गिव 3 molecules ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। ठीक, 3 कार्बन मोलिक्यूल्स टू गिव 3 molecules ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। द अदर प्रोडक्ट वाटर, वाटर भी इसमें बन रहा है। Since this process takes place in the presence of air, it is called aerobic respiration। तो ये क्या हो रहा है? ये इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इसका आउटपुट क्या? प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38, और एनर्जी ज्यादा बनेगा। ठीक है। तो अब इसी तरह से एरोबिक एनारोबिक सबको समझ में भी आ गया होगा। एनारोबिक में क्या होगा, एरोबिक में क्या होगा। ठीक है। अब यहाँ पर है द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। अब यहाँ पर द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन द एनारोबिक प्रोसेस। एनारोबिक प्रोसेस से एनर्जी इसमें क्या है? बहुत ज्यादा है। रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस। ठीक है। अब है व्हेन, अब क्वेश्चन अगर रहेगा हम लोग के पास कि एरोबिक में, AEROBIC, एरोबिक वर्सेस एन एरोबिक। ठीक है। किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है? एरोबिक में। एरोबिक में 36 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है। और एनारोबिक एनारोबिक में या तो 8 या तो 2। 8 किस में होगा और 2 किस में होगा? 8 होगा हम लोग का मसल्स में, मसल सेल्स में। ठीक है। और 2 होगा ईस्ट में। ठीक है। अब चलिए, sometime when there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3 carbon molecules. This build up
of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा इसमें क्या बताया गया, एक और तरह का ये होता है रेस्पिरेशन, कहाँ होता है हम लोग का, मसल्स में होता है। तो तीसरा तरह कहाँ होता है हम लोग का, मसल्स में होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक, इसमें क्या क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या होता है इसका, इलेक्ट्रिक एसिड। ठीक है, और क्या रहता है इसमें भी, देख लो क्या दिया हुआ है, ब्रेक डाउन पायरुवेट इज टेकन हेयर, द पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड व्हिच इज आल्सो अ थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स। लैक्टिक एसिड क्या है, ये भी थ्री कार्बन मॉलिक्यूल सब्सटेंस है। ठीक है, अब लैक्टिक लैक्टिक एसिड की वजह से क्या हो रहा है, कि लैक्टिक एसिड की वजह से हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, है ना, लैक्टिक एसिड की वजह से हो रहा है। और मसल्स ड्यूरिंग ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स, यहाँ पर क्या है, क्रैम्प्स। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड और मसल्स गेट्स क्रैम्प। ठीक है, क्रैम्प्स होता है हमारे, खिंचाव आता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ठीक, ठीक, अब चलते हैं आगे। आगे है कि उन्हीं चीजों को यहाँ पर समराइज कर दिया है। ग्लूकोज जा रहा है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म जा रहा है पायरुवेट, थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स में टूटा और प्लस एनर्जी भी निकला। उसका फिर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तीनों, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बना, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बना, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। इसमें भी इलेक्ट्रिक एसिड एनर्जी, इसमें भी इथेनॉल, इथेनॉल टू कार्बन मॉलिक्यूल्स है। आप लोग को फॉर्मूला लिखा होंगे C2H5OH, है ना। चलिए, अब यहाँ पर दिया हुआ है क्या, the energy released during cellular expansion is immediately used to synthesis a molecule called ATP। ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है यहाँ पर, the energy released during the cellular expansion is immediately used to synthesis a molecule called ATP। कौन सा मॉलिक्यूल बन रहा है फॉरन एनर्जी रिलीज होने के बाद, एटीपी बन रहा है। ठीक है, विच इज यूज टू फ्यूल ऑल द एक्टिविटीज इन द सेल। एटीपी का यूज किस में होता है, फ्यूल, ईंधन की तरह काम करता है, यानी एनर्जी तो किसी को भी फ्यूल अप ही करेगा ना। फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटी इन द सेल, सेल्स को दूसरे एनर्जी, दूसरे एक्टिविटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है ये एनर्जी। In this process, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in the cell। ठीक है, अब ये जैसे एटीपी, क्या हुआ, एटीपी ब्रेक हुआ, ब्रोकन डाउन, ब्रेक हुआ। ठीक, राइज टू गिव फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उससे कुछ एनर्जी, फिक्स अमाउंट में एनर्जी निकला। ठीक, विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, अब इसके वजह से, जैसे यहाँ पर क्या होगा कि एटीपी है, ठीक है, एटीपी है तो अब एटीपी क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, ये तीन फॉस्फेट है। ठीक है, तो एक वाला टूट गया। ठीक, तो क्या हो, यहाँ से एनर्जी हम यूज कर लिए। तो अब ये जो है इसके वजह से अब फिर जो बना, अब एडीपी बन गया, डायफॉस्फेट वाला बन गया। ठीक, अब जो हमारा सेलुलर रिस्पिरेशन में जो एनर्जी निकलेगा 38, ये आकर के फौरन यहाँ क्या होता है, जमा होता है। तो जमा होता है तो ये एनर्जी प्रोवाइड हुआ, फिर से ये एनर्जी प्रोवाइड होने के बाद फिर से क्या बना, एटीपी बना। तो ये इस तरह से क्या हुआ, इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ ना, एनर्जी प्रोवाइड हुआ एडीपी से एटीपी बनने में। जो हम लोग का सेलुलर रिस्पिरेशन में जो एनर्जी मिला था, ये सेल है, ये क्या है, सेल। सेलुलर रिस्पिरेशन में जो एनर्जी आया था वो एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट करने के दौरान यूज हो गया। तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ और फिर से एटीपी बन गया, फिर ये एटीपी क्या होगा, हमारा बॉडी के जरिए फिर से यूज में आएगा। ठीक है,
चलिए, अब यहाँ पर दिया है एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस, है ना। ज्यादा सेलुलर प्रोसेस के लिए एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? एटीपी मॉलिक्यूल बनाने में यूज हो रहा है। फ्रॉम एटीपी, एटीपी से एटीपी मॉलिक्यूल बनाने में यूज हो रहा है। एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। Endothermic process in the cell then use this ATP to drive the reaction. When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule per mole, ठीक है, पर मोल इज रिलीज। पर मोल मतलब आप सिंपल में समझ सकते हैं, एक मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल से कितना एनर्जी निकल रहा है? 30.5 किलो जूल एनर्जी निकल रहा है। ठीक, जब एक मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो कितना, इतना एनर्जी निकलता है। ठीक है, ये भी याद रखने वाली बात है। थिंक of how a battery can provide energy for many different kinds of uses. It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy, and so on. Similarly, ATP can be used in the cells for concentration, the contraction of muscles, proteins, synthesis, conduction of nervous impulse, and many other। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग का बैटरी का एनर्जी होता है, वो डिफरेंट काम के लिए यूज करते हैं हम लोग, उसी तरह से हमारा जो सेल में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो एटीपी के फॉर्म में जो जमा होता है, उसको भी हम लोग अपने बॉडी में डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।